बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं शवारमा लवर्स के लिए शवारमा की बिल्कुल ऑथेंटिक और मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा लेबनीज़ शवारमा। आप इसको अरबिक शवारमा भी बोल सकते हैं। और जब आप ये रेसिपी बनाना सीख जाएंगे तो बिलीव मी, जो बाहर के आप इतने महंगे महंगे शवरमे खाते हैं आप उनको भूल जाएंगे। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर लेबनीज शवारमा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेबनीज चिकन शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को कट करके मैरिनेट कर लेना है। तो इसके लिए मेरे पास ये 1 किलो के जितना बोनलेस चिकन है और इसको अच्छी तरह से वॉश करके सबसे पहले आपने इसको 2 फिलेज में सेंटर से हाफ कट कर लेना है, क्योंकि मैंने इसको ग्रिल करना है। आप इसको अगर पैन वगैरह में या फ्राइंग पैन में कुक करना चाहते हैं तो फिर आप इसके छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो लेबनीज शवारमा या अरेबिक शवारमा होता है उसको ग्रिल किया जाता है। वो जो शवारमा मशीनें होती हैं उनके ऊपर इनको कुक किया जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चिकन को हमने कट कर लिया है और अभी हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच के जितना सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे, 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच अदरक पाउडर और आधी चाय का चम्मच लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा, लेकिन जो एक अच्छा सा फ्लेवर अदरक और लहसुन पाउडर शामिल करने से आएगा वो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने से नहीं आएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें अदरक और लहसुन का पाउडर ही शामिल करें। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने मज़ीद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देना है, ताकि जो हमने इसमें स्पाइसेस शामिल किए हैं उनका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर चिकन में चला जाए। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं मैरिनेशन के लिए और आपसे मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो यहाँ पे अभी हम इसके लिए जो पिकल्ड कुकम्बर्स होते हैं या जिन्हें अचारी खीरे बोला जाता है वो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 अदद खीरे ले लिए थे और इस तरह इनको लंबा लंबा मैंने कट कर लिया था। और अभी हम इनमें शामिल करेंगे आधा कप के जितना सफ़ेद सिरका और आधा कप के जितना हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने इनको थोड़ा सा मिक्स करके रख देना है। तो ये अचारी खीरे बन जाएंगे, इनमें थोड़ा सा हल्का सा खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा जो कि शवारमे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अभी हम वाइट सॉस बनाएंगे जो कि एक स्पेशल सॉस है शवारमे के लिए। और यहाँ पे वाइट सॉस बनाने के लिए हमने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और इसमें सबसे पहले हमने शामिल कर देने हैं 4 अदद लहसुन के जवे, 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। और इस सॉस को मज़ेदार सा और एक यूनिक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल, 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास 2 कप के जितना कुकिंग ऑयल है, कोई भी अच्छा सा ब्रांड ले लीजिएगा। ये हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पे ब्लेंडर को हमने चला देना है और कवर हमने इसके ऊपर लगा देना है और हल्का हल्का ऑयल जो है वो हमने इसमें पोर करते जाना है, डालते जाना है।
तो कभी भी एकदम से आपने इसमें सारा ऑयल नहीं डाल देना, वरना सॉस कभी भी अच्छे से नहीं बनेगी। हमेशा इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने ऑयल शामिल करते जाना है। तो जब आप इसमें 1 कप के जितना ऑयल शामिल कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो गार्लिक मायो है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो उस स्टेज पे आपने ढककर उतार देना है और थोड़ा थोड़ा करके सारा ऑयल इसमें डाल देना है। और इसके बाद कोई भी आपने स्पैचुला लेना है या चम्मच लेना है और बिल्कुल इसको एंड पे नहीं, ऊपर ऊपर से हमने इस तरह करके मिक्स करते जाना है, हिलाते जाना है, ताकि जो हमारी सॉस है, गार्लिक मायो है, वो अच्छे से मिक्स होती रहे। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो ऑयल बनना शुरू हो जाएगी, सॉस आपकी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है तो अभी इसी स्टेज पे हमने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच के जितना दूध भी शामिल कर देना है। और दूध शामिल करने के बाद हमने मुसलसल चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाना है। तो तकरीबन आधे मिनट इसको चलाने के बाद जब आप देखेंगे कि ऑयल अच्छे से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो चुका है और हमारे पास एक क्रीमी सी सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है, तो हमने मशीन को बंद कर देना है। और ये देखें, यहाँ पे हमारी जो गार्लिक मायो या शवारमा सॉस है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी गार्लिक मायो बन के बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे अभी इस स्टेज पे अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना पानी या दूध भी ऐड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसमें क्या शामिल करना है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसमें रियल मायोनीज़ जो होती है वो आधा कप की जितनी शामिल कर दूँगा, क्योंकि जितने भी कमर्शियल लेवल पे शॉप्स वाले हैं वो लाज़मी इसमें ऐड करते हैं। तो इसलिए अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी-सी रियल मायोनीज़ जो है वो लाज़मी ऐड करूँगा। तो अगर आपके पास रियल मायोनीज़ नहीं है तो जो अच्छे वाली मायो ड्रेसिंग होती है, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मायोनीज़ शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पे अरेबिक शवारमे के लिए हमारे पास जो गार्लिक मायोनीज़ है वो भी बन के बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अभी हम चिकन को कुक करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे चिकन को इस तरह के ग्रिल पैन में कुक करूँगा। अगर आपके पास इस तरह का ग्रिल पैन नहीं है, आप इसको किसी भी पैन में, आप इसको तवे पे या आप इसको एयर फ्रायर में, इवन कि आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रिल पैन के ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेना है। और ऑयल ब्रश करने के बाद हमने चिकन के पीसेस उठाने हैं, चिकन के फिले जिनको हमने मैरिनेट किया था वो हमने इसके ऊपर रख देने हैं। और यहाँ पे हमने इनको मीडियम लो फ्लेम पे कुक होने देना है। तो यहाँ पे इनको मीडियम लो फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अंदर तक कुक होना है। ऐसा ना हो कि आप इनको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे कुक करें, बाहर से तो अच्छा सा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको ढक्कन की मदद से कवर कर दिया था, क्योंकि स्टीम की वजह से हमारे जो चिकन है वो अंदर से भी जूसी रहेगा। इस वजह से मैंने इसको कवर कर दिया था और कवर करके मैंने इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था। अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे और देखिए माशाल्लाह हल्का हल्का सा जो इसके ऊपर कलर है वो आना शुरू हो चुका है। और इसी तरह हमने इसको 12 से 15 मिनट के लिए उलट पुलट करके दोनों साइडों पे खूबसूरत सा कलर आ जाने तक, अच्छी तरह कुक हो जाने तक हमने इनको ग्रिल कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन हमने इसको 15 मिनट के लिए ग्रिल कर लिया है और माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से कुक भी हो चुका है। तो यहाँ पे इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और इसके छोटे पीसेस में कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने सारे चिकन को इसी तरह ग्रिल कर लेना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अरेबिक शवारमे को सैम्पल करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये टॉर्टिया ब्रेड ले ली है, क्योंकि ये टॉर्टिया ब्रेड्स में ही इस्तेमाल होती है। इसके लिए जो पीटा ब्रेड होती है वो इस्तेमाल नहीं होती है। तो यहाँ पे टॉर्टिया ब्रेड को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, जिससे ये सॉफ्ट हो गई थी। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत सबसे पहले हमने इसके ऊपर लगा देनी है अपनी होममेड गार्लिक मायो सॉस। और इसके बाद हमने हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर फ्राइज़ डाल देनी है। और फ्राइज़ डालने के बाद हमने हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर जो अचारी खीरे बना के रखे थे वो डाल देने हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर चिकन, जो ग्रिल किया हुआ चिकन है, वो लगा देना है। और चिकन लगाने के बाद हमने मज़ीद इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत जो हमारी गार्लिक मायो सॉस थी वो लगा देनी है। और यहाँ पे फिर हमने इसको इस तरह करके रोल कर लेना है।
तो आप भी इसके एजेस पे हल्की हल्की सॉस लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि अच्छे से ये आपस में जुड़ जाएंगे और जब हम इसको हल्का हल्का सा तवे के ऊपर गर्म करेंगे या ग्रिल करेंगे तो ये खुलेंगे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरह करके रोल कर लिया है। अभी हमने इस तरह सारे जो शवारमा रोल है वो तैयार कर लेने हैं। तो इतनी क्वांटिटी में जो मेरे पास चिकन था उससे हमने 13 अरेबिक शवारमे बना के तैयार किए हैं। तो यहाँ पे जिस पैन के ऊपर हमने चिकन कुक किया था, ग्रिल किया था, उसके ऊपर हमने मज़ीद हल्का हल्का सा बटर या कुकिंग ऑयल लगा लेना है और ये शवारमे इसके ऊपर रखने हैं और इनको थोड़ी थोड़ी देर रखने के बाद हमने इसकी साइड चेंज करते जाना है। तो देखिए माशाल्लाह हर साइड पे कितना खूबसूरत सा कलर आता जाएगा। इसी तरह हमने इनको हर साइड से अच्छी तरह से गर्म कर लेना है कि इनके ऊपर एक ग्रिलिंग इफ़ेक्ट आ जाए। तो इस तरह हमारे बहुत ही मज़ेदार से ग्रिल शवारमा बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ग्रिल्ड अरबिक शवारमा या लेबनीज़ शवारमा बन के बिल्कुल रेडी है। और देखिए मैंने इसको सर्व किया है फ्राइज़ के साथ और आप इसके साथ सॉस मज़ीद सर्व कर सकते हैं। इसके साथ केचप वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, इसके लिए मैंने इसको विदाउट केचप जो है वो सर्व किया है। तो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर एक बहुत अच्छा शवारमा खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आज ही अपने घर में ट्राई कीजिए। बिलीव मी, खाने वाला जो है वो वाह वाह कर उठेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये ग्रिल्ड शवारमा की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।